चलिए, आज के स्टोरी सेशन में आप सभी भाई भैया बहन को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। स्टोरी सेशन में हम लोग आज क्या करेंगे? हम लोग आज एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, जानेंगे उससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, कैसा हम लोग को अपना सोच रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला बात, दो राजा थे, एक का नाम कुछ था और एक का नाम कुछ था। अब वो दोनों का नाम हम रख देते हैं। एक का नाम था मान सिंह, एक का नाम था खड़ग सिंह। क्या नाम था राजा का? खड़ग सिंह। मान सिंह और खड़ग सिंह। दो राजा थे, मान सिंह और खड़ग सिंह। दोनों राजाओं में बहुत शत्रुता थी, मतलब बहुत दुश्मनी थी। दोनों राजा क्या करते थे? एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलते थे। कोई कुछ करता था तो दूसरा वाला उसको प्रतिकार करता था और क्या करता था? अक्सर ही उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता था, प्रयत्न करता था। दोनों राजाओं में जो आपसी मतभेद थी, दुश्मनी थी, वो किस बात के लिए, तो दोनों को पता नहीं था कि आखिर वो लोग लड़ किस लिए रहे। उसको पता ही नहीं था, बस लड़े जा रहे थे। कोई थोड़ा सा कोई बात करता, बस आपस में लोग दोनों लड़ जाते। लेकिन उनको लड़ना किस लिए था, वो कारण ही पता नहीं था। एक्चुअल में उनका लड़ाई किस चीज के लिए था। तो दोनों राज्यों के मंत्री जो थे, मंत्री क्या किए? आपस में विचार विमर्श किए कि राजा हमेशा हम लोगों को और जनता को लगातार परेशान करते हैं। लगातार युद्ध होता है, झगड़ा होता है दोनों राज्यों में। इसीलिए हम लोग कुछ ऐसा तरकीब निकाले, कुछ ऐसा उपाय निकाले ताकि दोनों राजाओं में मेल हो जाए, प्रेम हो जाए और लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। ऐसा वो विचार लेके आपस में डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस किए, निर्णय निकाले वो लोग कि ठीक है, हम लोग कुछ तरीका निकालते हैं। एक तरीका उन लोगों ने निकाला। क्या किया? दोनों राजाओं को कहा कि महाराज, आप लोग आपस में क्यों लड़ते हैं? आप लोगों के बीच में दुश्मनी किस चीज की है? तो राजा, दोनों क्षेत्रों के राजा, दोनों राज्यों के राजा कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं किस लिए लड़ाई है। तो उससे दूसरे वाले से पूछे कि आपको पता है? बोले नहीं, हमको भी कुछ पता नहीं कि लड़ाई किस लिए है, लेकिन लड़ाई है। तो बोले नहीं, लड़ाई होने से क्या होता है? दोनों राज्यों को नुकसान होती है, जनता परेशान होती है और आर्थिक क्षति होती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? लड़ना नहीं चाहिए, हम लोग प्रेम से रहेंगे। तो राजा बोले नहीं, वो मेरा दुश्मन है। दूसरा वाला राजा बोला हाँ, वो भी मेरा दुश्मन है। तो मंत्री बोले कि ठीक है महाराज, आप एक बार कम से कम आपस में मिल लीजिए, फिर जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा, निर्णय होगा, फिर उसी अनुसार कीजिएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से आपस से मिले। दोनों को मनाया गया, दोनों राजाओं को मंत्री लोग कहा कि आपस में जाके बात किए राजाओं से और कहे कि चलिए आप लोग एक बार मिल लीजिए कम से कम, बाकी फिर जो निर्णय होगा हम लोग वही करेंगे। झगड़ा करना है तो हमेशा झगड़ा ही होता रहेगा, लेकिन अगर सही रास्ता इसका निकलता है तो वो काम होगा। तो क्या किए फिर? दोनों राजाओं को एक पेड़ के पास बुलाया गया। वो पेड़ जो था वो पीपल का पेड़ था, और पीपल का पेड़ जो था वो बॉर्डर में था, दोनों राज्यों के बॉर्डर में। एक तरफ मान सिंह का राज्य था तो दूसरा तरफ किसका था? खड़ग सिंह का राज्य था। और उसी बीच बॉर्डर में ही एक पीपल का पेड़ था, ना इधर ना इधर, बीच में। तो मान सिंह अपने सेना और जो भी उसके साथ में जो भी मंत्री वगैरह जो थे उनको लेकर वो आए। इधर से खड़ग सिंह भी आए, वो भी मंत्री वगैरह लेकर सेना को लेकर आए और दोनों दूर में आके खड़े हो गए। तो खड़ग सिंह को गुस्सा आया। वहां पर क्या था कि तलवार, एक तलवार नहीं, मान जो होता है तलवार का, मान समझते हो? म्यान जिसको बोलते हैं, मान बोलते हैं, सॉरी, म्यान। वो म्यान जो था वो टंगा हुआ था। क्या था? कहाँ पर टंगा हुआ था म्यान? पीपल के पेड़ में एक म्यान टंगा हुआ था, तलवार रखने वाला जो खोल होता है ना, वो म्यान। तो इधर से आए खड़ग सिंह, इधर से आए मान सिंह, थोड़ा बराबर दूरी पर खड़े हो गए। तो खड़ग सिंह बोलते हैं ये तलवार म्यान क्यों टंगा हुआ है? और ये लाल रंग का म्यान बहुत खूबसूरत दिख रहा है, इसमें जड़ी लगा हुआ है, मोतियों से जड़ा हुआ म्यान है। तो उधर से मान सिंह बोलते हैं क्या कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप,
ये म्यान तो सफेद रंग का है और सफेद मोतियों से सजा हुआ है। खड़ग सिंह बोलता है झूठ बोल रहे थे आप, इधर हमको दिख रहा है क्लियर क्लियर मेरी आंखों से, मैं देख रहा हूँ कि ये म्यान जो है वो लाल रंग का है और इस पर जड़ी लगी हुई है लाल रंग की मोतियों की। तो दोनों आपस में फिर क्या करने लगे, झगड़ा करने के लिए तलवार खींच लिए, अपना अपना तलवार निकाल लिए और क्या करने के लिए तैयार हो गए, युद्ध लड़ने के लिए। लड़ने के लिए जब जैसे वो दोनों तैयार हुए, आपस में जैसे भिड़े वैसे मंत्री लोग छुपे हुए थे, वो दौड़ के आपस में आए और आपस में मिलके वो दोनों राजाओं को अलग किया और बोले महाराज आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। तो खड़ग सिंह बोल रहा कि ये अंधा है मान सिंह, इसको दिखता नहीं है, म्यान बोल रहे हैं लाल रंग का म्यान है और लाल रंग की मोती जड़ी हुई है, तो बोलता है सफेद रंग का है। तो मान सिंह को भी गुस्सा आया, बोलता है ये अंधा है खड़ग सिंह, इसको दिखता नहीं है कि सफेद रंग का म्यान है और सफेद रंग की मोतियां लगी हुई है, तो इसीलिए झगड़ा है। बोला नहीं महाराज झगड़ा मत कीजिए। अब आइए, अब क्या किया, खड़ग सिंह को मान सिंह वाले जगह पर ले गया और मान सिंह को खड़ग सिंह वाले जगह पर ले गया। तो जब खड़ग सिंह को मान सिंह वाले जगह पर ले गया तो वहां पर सफेद रंग का था, मयान का कलर था, रंग था। और जब मान सिंह को खड़ग सिंह की तरफ ले गया तो वहां पर लाल रंग का था, म्यान का रंगा हुआ। यानी म्यान दो तरफ से दो रंग से रंगा हुआ था, एक सफेद और एक लाल। यानी कि म्यान को मान सिंह जब देख रहा था तो उसको सफेद दिख रहा था और म्यान को खड़ग सिंह देख रहा था उसको लाल दिख रहा था। दोनों अपने तरफ से सही थे और विवाद जो था, लड़ाई जो थी, वो किसी विशेष विषय को लेकर नहीं थी। वो बोल रहा था तुम अंधा है, तुमको लाल रंग सफेद दिख रहा, और वो बोल रहा, राजा बोल रहा था कि तुम अंधे हो क्योंकि तुमको सफेद रंग लाल दिख रहा। तो इस कहानी से हम लोगों को यही प्रेरणा, यही शिक्षा लेनी चाहिए कि बिना विषय जाने, बिना बात को समझे कभी भी किसी के साथ शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, झगड़ा नहीं करनी चाहिए। किसी भी विषय को समझे बिना कभी किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी को झूठा और गलत साबित नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये छोटी कहानी हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देती है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हमेशा कुछ कहने और कुछ करने से पहले उसको देखना और समझना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।